बस्तर जिले के 186 पूर्णकालिक स्वीपर जो 2014 से सीधी भर्ती के तहत नियुक्त हुए थे, अब वेतन निर्धारण और लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ पद यात्रा पर जा रहे हैं। बस्तर जिला स्कूल आश्रम छात्रावास शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रभुनाथ पानीग्राही ने पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी। संघ का कहना है कि नियमित और आकस्मिक कर्मचारी को वेतन निर्धारण मिल चुका है, लेकिन स्वीपरों को अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। विभाग इसका वेतन मजदूरी मद से जारी कर रहा है, जबकि ये कर्मचारी लिखित परीक्षा से नियुक्त हुए थे। बजट की कमी का हवाला देकर वेतन रोका जा रहा है। संघ ने 1 मई 2025 से जगदलपुर से रायपुर तक पदयात्रा का ऐलान किया है और चेतावनी दी है कि यदि समाधान नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री निवास का घेराव और भूख हड़ताल की जाएगी। मीडिया से इसे प्रमुखता देने की अपील की गई है। क्या आप क्या सोच के जा रहे हैं और क्या क्या मांग रखेंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल बताइए। जी, मेरा नाम प्रभुनाथ पानीग्राही है और मैं जिलाध्यक्ष हूँ बस्तर जिला स्कूल आश्रम छात्रावास चतुर्थ वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ का। 1 मई 2025 से हम जगदलपुर से रायपुर की पदयात्रा के लिए निकल रहे हैं और हमारी मुख्य मांग है कि 2014 में एक सीधी भर्ती हुई थी आदिम कल्याण विभाग में, उसमें 186 कर्मचारी अभी वेतन निर्धारण से वंचित हैं। लगातार सरकार से हम पत्राचार कर रहे हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी मांग को लेकर हम सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए पदयात्रा में निकल रहे हैं। आप लोग क्या संभावना है, कितने लोग आपके साथ जाएंगे? हमारे बस्तर जिले के सभी कर्मचारी हमारे साथ हैं और आगे जितने जिले बढ़ते जाएंगे उन जिलों से कर्मचारी जुड़ते जाएंगे। तो ये आगे चेहरा बनते जाएगा, आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे, कारवां बढ़ेगा, जी है ना। और मुख्य क्या मांग है, अब क्या क्या परेशानियां और होती है? सबसे पहली और हमारी जो मुख्य मांग है वेतन निर्धारण का, क्योंकि हम सीधी भर्ती के कर्मचारी हैं, सीधी भर्ती के तहत हमारी नियुक्ति हुई है, 10 वर्ष हमारी सेवा पूर्ण हो चुकी है, तो हमारी मांग है कि हमारा वेतन निर्धारण हो। उसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या हमारे कर्मचारियों को आ रही है, नियमित रूप से मासिक वेतन की, जो मासिक वेतन भुगतान होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हमारी नियुक्ति सीधी भर्ती में हुई है, वित्तीय अनुमोदन से हुई है, उसके बावजूद भी 5-5, 6-6 महीने तक हमारे वेतन रुक जाते हैं। तो इसमें सुधार का और हम सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं और हमारी मांग है कि वेतन निर्धारण तो हो, जब तक वेतन निर्धारण नहीं होगा कम से कम हमें मासिक वेतन तो नियमित रूप से मिले। अच्छा, इसके अलावा अभी 2 चुनाव हुए, विधानसभा हुए, लोकसभा चुनाव हुए, पंचायतों के हुए, इसके पहले कुछ घोषणा पत्र में कुछ घोषणा किया गया था? घोषणा तो सरकार जब चुनाव आते हैं तो करते हैं कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित किए जाएंगे, समितियां बनाई जाती है। पिछले सरकार में भी समिति बनी थी, इस सरकार ने भी समिति बनाई है, लेकिन समिति की रिपोर्ट कभी आती नहीं और हमारी सुनवाई होती नहीं। तो घोषणा पत्र में आप लोगों को ऐसा कुछ बताया गया? अनियमित कर्मचारियों के लिए सामूहिक रूप से सबके लिए था, किंतु हमारा जो बस्तर का एक पर्टिकुलर मामला है, हम सीधी भर्ती से हैं, हमारी नियुक्ति सीधी भर्ती से हुई है, तो हमारा पहला हक बनता है वेतन निर्धारण। अभी प्रश्न है, आप लोग जो अभी जो पदयात्रा कर रहे हैं, लगभग कितना दिन का आप मान के चल रहे हैं? हमारा अनुमान 10 दिन का है, 10 दिन का शेड्यूल हमने बनाया है। दिन में चलेंगे, रात्रि का विश्राम करेंगे, जगह जगह हमने रूट चार्ट बनाया हुआ है और कुछ विपरीत परिस्थितियां आई तो समय कम ज्यादा हो सकता है। उसके बाद हमारी एक और मांग है, भूपेश बघेल सरकार ने अपने अंतिम समय में कलेक्टर दर्ज के श्रमिकों के लिए 4000 मासिक का एक श्रम सम्मान राशि तय किया है। सभी विभागों में मिल रही है, हमारे विभाग में भी मिल रही है, किंतु बस्तर जिले में और कुछ अन्य जिलों में लगभग 13 माह से श्रम सम्मान राशि नहीं मिली है। ये भी हमारा मांग है कि वो भी हमें मिला दे और जो भी त्रुटियां हो रही हैं, गलतियां हो रही हैं, कार्यालय से गलतियां हो रही है, उसकी खामियाजा हम छोटे कर्मचारी भुगत रहे हैं। इस पर भी सुधार के लिए हम सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। तो संगठन से निर्माण से लगभग 2-3 अच्छे आंदोलन किए, आमरण भी किया था हमने 2 बार। तो आप लोगों को जो मांग रखे थे उसका कोई जनप्रतिनिधि या अधिकारी आप लोगों से मिलने के लिए आए हुए थे? अधिकारी जाते थे जनप्रतिनिधि। अभी मांग अगर पूरा नहीं होता आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? यदि मांग पूरा नहीं होता है तो रायपुर में मुख्यमंत्री निवास का हम घेराव करेंगे। तब भी हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो वहीं रायपुर में ही हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और आमरण अनशन पर विचार कर रहे हैं।
नहीं, सबसे मेरा अपील है कि एकजुट होकर लड़ाई लड़ते हैं, सभी की लड़ाई है। आप हमारा साथ दें, हम आपका साथ दें।